नाम सस्याम तत्तीरे जगाम नृपतम व्रते दृष्ट्वा सा व्रतम भोपम प्रक्षम विनवानिदा। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, एक कथा ध्यान से और सुने। प्राचीन काल में एक उल्लका मुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रीय, सत्यवादी और बुद्धिमान राजा था। राजा प्रतिदिन मंदिर में जाता था, ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी स्त्री विनय एवं सौंदर्य आदि गुण संपन्न पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपने पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। इतने में एक साधु नाम बनिया नाव में बहुत सा हीरा जवाहरात लाद कर जा रहा था और राजा को व्रत करते देख नाव को नदी के किनारे रोककर राजा के पास गया। साधुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्त्युक्तेन चेषा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि साम्प्रतं। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति चित्त से क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, हम सुनना चाहते हैं। राजोवाच पूजनम कीर्ति साधो श्लोकान्तेषा व्रतम च स्वधन साधन व्रत्वादिकाम भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधो प्रवास सादरम सर्वकतम मे राजन करिष्यम तमोदितम ममाम संतनिहं देमें जायते ध्रुवम तो सन्ना बाणिसानंदो ग्रीमागता। ऐसा साधो, हमारे पास राज संपदा सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। पुत्र की प्राप्ति की कामना से विष्णु भगवान का पूजन कर रहा हूँ। साधु बनिया बहुत प्रसन्न हो गया। कहा, राजन, आप इसकी सारी विधि बताएं, क्योंकि हमारे भी कोई संतान नहीं है। इससे अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। सारी विधि राजा से पूछकर साधु बनिया अपने घर गया। भार्या कैतम सर्वमृतम संतरिदायकम तदा व्रतम करिष्यामि दामे संतर्भोधि इत लीलावती प्रापत्नी साधु सत्तमा। राजा की बात सुनकर के जब गया अपने घर, अपनी पत्नी लीलावती से बताया कि संतान प्रदान करने वाला व्रत उल्लकामुख राजा से हम सुनकर आ रहे हैं। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई। कहा, नाथ, कल ही भगवान का पूजन किया जाए। साधु बनिया ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, अभी क्या धन नष्ट करोगी, जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब भगवान का पूजन करूंगा। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सते भर्तयुक्ता धनचिन्तपरायणा गर्भिणी सा वसंभार्या तस्य प्रसायत दशमे मासी वै तस्या कन्या रत्नं जायत दिने दिने सा ब्रवते शुक्लपक्षे यथा शशि नाम्ना कलावती चेति तन्मा करणं गिदं ततो लीलावती प्रास्वामिनं मधुरं वच न करोस किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम। एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी भगवान का भजन करते हुए भगवान की कृपा हुई और वह गर्भिणी हुई। भगवान की कृपा से जब वह गर्भिणी हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। वह कन्या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यंत चंद्रमा के कला के समान बढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा। लीलावती ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा और अपने पति से कही, नाथ, अब तो भगवान का पूजन करो, क्योंकि संतान की प्राप्ति हो गई है। साधु बनिया ने कहा कि विवाह समय तस्याम करिष्याम व्रतमं प्रिये इति भार्यां समाश्वासं जगाम नगरं वदे ततः कलावती कन्या ब्रवते प्रतस्वमिनं दृष्ट्वा कन्या का साधु लग्नं सा